नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। जाली नोटों की सप्लाई करते हुए पकड़े गए। जी हां, राजस्थान में अलवर जिले के खैरथल थाना क्षेत्र में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। खैरथल थाना अधिकारी दारा सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी जाली नोटों की सप्लाई करते हुए पकड़े गए। आरोपियों के पास से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी व 2,09,100 रुपए बरामद किए गए। देखिए खैरथल से बबलू मेहता की यह रिपोर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ बार एसोसिएशन का चुनाव। जी हां, अमेठी तहसील में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ बार एसोसिएशन का चुनाव। वकीलों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कई प्रत्याशियों ने आजमाई आज अपनी किस्मत, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने दिया था नामांकन, जिसमें सकुशल चुनाव करने के लिए मुस्तैद रही अमेठी पुलिस। देखिए अमेठी से AK कुमार की यह रिपोर्ट। मैं आपका ओम प्रकाश मिश्रा। आज किस तरह का यहाँ पे चुनाव चल रहा है? अध्यक्ष और सचिव 2 पोस्टों पर लड़ाई थी और दोनों तरफ से 4-4 प्रत्याशी थे। अध्यक्ष पर 4, सचिव पर 4। वोटिंग हो गई है, काउंटिंग चल रही है। अभी कोई रुझान मिला नहीं है और उम्मीद है कि आधा घंटे में जो है अभी परिणाम आ जाएगा। भाजपाइयों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर दिनेशपुर से खबर है, जहां केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल के खिलाफ जहां किसानों के समर्थन में विपक्ष व अन्य पार्टियां मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए पारित किए गए कृषि बिल को वापस लेने की मांग करते हुए किसानों को जागरूक कर रही है। तो दूसरी ओर आज गदरपुर दिनेशपुर क्षेत्र में पूर्व सांसद बलराज पासी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता एक ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों को जागरूक करते हुए कह रहे थे कि यह बिल किसानों के हित के लिए है। बस विपक्ष और अन्य पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए सभी किसान सावधान रहे। इस मौके पर भाजपा के कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सांसद बलराज पासी से हुई बातचीत देखिए दिनेशपुर से शाहनूर अली की यह रिपोर्ट। लेकिन आज किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। अभी तक किसान केवल अपनी मंडी में अनाज बेचता था अपना। आज किसान पूरे देश में बेचेगा। कोई भी फसल है, कोई किसी ने सब्जी लगाई, किसी ने टमाटर लगाया, अदरक लगाया, लहसुन लगाया, अगर अपने क्षेत्र में उसको अच्छा रेट नहीं मिल रहा, वो देश के किसी कोने में बेच सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है। आज जागरूकता आ गई, नेटवर्क गांव तक पहुंच गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जो भी निर्णय ले रहे हैं वो मजदूरों के हित में ले रहे हैं, किसानों के हित में ले रहे हैं। अगर कहीं कोई कमी बेसी रहेगी, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर बात को सुनने के लिए तैयार हैं। आओ भाई बैठकर बात करो, लेकिन सकारात्मक बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी क्या चाहते हैं आखिर लोगों को पता तो चले। लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। हम खुली बहस के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट में बहस करते नहीं, बिल पास होने से पहले जो बोलते नहीं है, जब पास हो जाता तो उसका विरोध करते हैं। अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो हम इस बिल को लागू करेंगे, और जब हम लागू करते हैं तो उसका इनको विरोध करना है। केवल विरोध के लिए जो विरोध की राजनीति हो रही है इस देश में, इस देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। जो भी विरोध करने वाले लोग हैं वो किसान विरोधी लोग हैं, मजदूर विरोधी लोग हैं, और मैं कठोर भाषा में कह रहा हूं वो देश विरोधी लोग हैं। वो नहीं चाहते कि देश का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज ये रैली निकालकर ये साबित किया है कि देश का किसान नरेंद्र मोदी के साथ और पूरी ताकत के साथ उनके साथ है। विधवा की पेंशन रुकी, ठोकरें खाने को मजबूर। जी हां, यह मामला जनपद बांदा बबेरू तहसील अंतर्गत कमासीन क्षेत्र गांव अछरील का है, जहां विधवा की पेंशन कट जाने पर सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से दर दर भटक रही है विधवा महिला। कुछ साल पहले विधवा महिला को पेंशन मिल रही थी, पर महिला की पेंशन काट दी गई, जिससे विधवा महिला को दर दर भटकना पड़ रहा है। न विधवा को शौचालय मिला, न ही आवास। सरकारी योजना गरीबों को घर घर आवास दे रही है, पर विधवा महिला को कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला, जिससे खुद का विकास नहीं कर पा रही है, जिससे लाचार महिला अपने मायके अपने माता पिता के साथ रह रही है और ससुराल वालों ने उसे पति के मरने के बाद ही घर से निकाल दिया। देखिए तिंदवारी से शत्रुघ्न सिंह की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? जिस तरह पेंशन आपको बनी थी, क्या हो गया था? वो कटुआ दिन है भैया, 10 साल से रहत यहाँ हूँ। अब न पेंशन बना है न राशन कार्ड बने, कुछ नहीं बना था। अम्मा के लगे ही। आपकी ससुराल कहाँ पे थी? सोनागुली आदमी खत्म हुई। अच्छा, खत्म हो गए। कब खत्म हुए थे?
साल खत्म हो गया। अभी यहाँ पे किस जगह रहते हैं? अम्मा के लगे रहा थे किस ग्राम पंचायत में? ये अचरील अचरील। थाना कौन सा है? कमासिन। पेंशन बनी थी पहले, हाँ पहले बनी रही है। तो बीच में कट गया है। हाँ बीच में कब कटी है? हो गए 4-5 साल। 4-5 साल से अभी तक नहीं मिल रहा है। और आवास शौचालय है आपके पास? नहीं है कुछ लाभ नहीं मिला है? प्रधान जी नहीं दिए? क्या नाम है प्रधान जी का? राम बाबू का नाम राम बाबू। थाना कौन सा है? कमासिन। निजीकरण का किया विरोध। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत विभाग को और अन्य सरकारी विभागों को निजीकरण करके देश का अहित कर रही है। भाजपा सरकार के किए हुए वादे सब झूठे हैं। जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 24 घंटे बिजली मिलेगी, जिसमें हमारा जौनपुर भी शामिल था, परंतु बिजली 24 घंटे के बजाय 12 घंटे भी नहीं आ रही। सरकार अफवाह फैलाने का काम कर रही है। देखिए जौनपुर से लक्ष्मण कुमार चौधरी की यह रिपोर्ट। सर, इसमें बिजली की बहुत समस्या चल रही है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि पूरी तैयारी कर ली गई है, लाइट की व्यवस्था रहेगी, चालू रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लाइट नहीं है, व्यापारी परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। लाइट नहीं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही है। अभी चंद दिनों पहले इनका शासनादेश वायरल हुआ था कि हम जनपद जौनपुर में 24 घंटे बिजली देंगे। हमारी समझ नहीं आता 24 घंटे कैसे देंगे। इनकी सारी व्यवस्थाएं हवाई हो गई है। किसी भी जगह पूरे जनपद में किसी भी जगह 24 घंटे बिजली नहीं है। 10 से 12 घंटे बमुश्किल बिजली दी जा रही है, उसमें भी वो भी शट डाउन इनके कर्मचारी बार बार ले रहे हैं। इनकी व्यवस्थाएं पूरी तरह से क्षीण हो चुकी हैं। न तार सही है, न खंभे सही हैं, न कुछ सही है। और ये 24 घंटे दे भी नहीं पा रहे हैं। मात्र 10 से 12 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है। बड़ी परेशानी का सामना जनता को करना पड़ रहा है। सरकार के सारे वादे हवा करने लेके मतलब आज धरने प्रदर्शन बैठे हैं। देखिए, निजीकरण जो सरकार जो व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की सरकार और भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार कर रही है, हम सभी इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। निजीकरण कोई विकल्प नहीं है। निजीकरण का मतलब सीधे सीधे पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ सौंप देना। सरकार अपने चंद पूंजीपति मित्रों के हाथों में सभी सरकारी संस्थाओं को सौंप देना चाहती है। सारा बेनिफिट अपने पूंजीपति मित्रों, उद्योगपतियों को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार दे देना चाहती है। हम इसकी निंदा करते हैं। सरकारी कर्मचारी जितने ईमानदारी तत्परता के साथ लोगों से मिल काम करता है, प्राइवेट आदमी शोषण करेगा, पूंजीपति शोषण करेंगे, कंपनियां लोगों का शोषण करेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वास सरकारी संस्थाओं पर लोगों को होता है, प्राइवेट संस्थाओं पर नहीं होता। हम इसका विरोध करते हैं। निजीकरण सरकार करना बंद करे, हमारी ये मांग भी है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।